अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने उसमें देखा होगा कि लॉगरिथम के कुछ सवाल जो है वो दिए गए थे। क्योंकि हम एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत से टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आए चले हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लॉगरिथम फॉर्म लिखी है और साथ में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लॉगरिथम फॉर्म हमने रखी हुई है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इन दोनों फॉर्म्स को देखना है और इन दोनों फॉर्म्स को देखकर हमने कन्वर्जन भी करनी है और अननोन वेरिएबल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, log बेस 2 है यहाँ पे 1/16 इज़ इक्वल टू -4। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले log फॉर्म में a लिखा हुआ है और जो दूसरा हमने सवाल लिखा है वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो हमने a को किसके बराबर ले लेना है, 2 के। इसी तरीके से x को हमने किसके बराबर ले लेना है, 1/16, और y को किसके बराबर ले लेना है, -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। x इज़ इक्वल टू a की पावर y। x की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 1/16। a की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या ली है, 2, और y पावर में तो y की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी लॉग फॉर्म को सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है log 32x इज़ इक्वल टू 1/2। ज़्यादातर जो पेपर्स होते हैं आपके एमसीक्यूज़ बेस, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अननोन वेरिएबल है वो है x। तो हमने क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन x की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि आप लॉग फॉर्म से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपने पहले क्या करना है, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम साइड में क्या कर देते हैं, पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो प्रीवियस लॉग की फॉर्म है उसको आप देख लें। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 32, तो आपने a की वैल्यू ले ली 32। x की जगह x ही लिखा हुआ है, यानी x आपके पास क्या है, अननोन। y की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/2। ठीक है व्यूवर्स, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x आपको मालूम करना है, a की जगह आपने क्या लिख लेना है, 32, और y की वैल्यू आपके पास 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले 32 का एलसीएम लेना होगा। तो 32 का एलसीएम कैसे लेते हैं आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, 2 के टेबल से आप इसका एलसीएम ले लें। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर हमारे पास कितनी आई है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 की पावर 5। व्यूअर्स, तो हमारे पास 2 की पावर 5 आ गई है। आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि 2 नंबर्स का पेयर बना लें। ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास एक आ रहा है 2 की पावर 2 और एक आ रहा है 2 की पावर 2 और एक 2 विदाउट पेयर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको इस वैल्यू में पुट कर देना है और इसकी पावर होगी 1/2। अब आपने इंडिविजुअल 1/2 हर एक 2 के ऊपर दे देना है। ठीक है, ठीक है व्यूवर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ले 2 ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 के ऊपर 1/2 रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 अगर पावर हो तो 1/2 बराबर होता है रूट के। तो यहाँ पे आपने इस 2 को रूट के अंदर लिख लिया है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 √2। सही है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 4√2। व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log√5 5 इज़ इक्वल टू y। ये काफ़ी रिसेंटली के पेपर्स में देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू आपकी होगी √5, x की वैल्यू आपकी होगी 5, और आपने क्या मालूम करना है, y आपने मालूम करना है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 5, a की वैल्यू आपकी आ गई है √5,
और उसकी पावर क्या है y अननोन है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखना है। यहाँ पे √5 आपके वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट और 5 के ऊपर 1/2। आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है और साथ में y लिखा गया। ठीक है व्यूअर्स, अब 5 इज़ इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर y/2। तो आपने देखा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 इज़ इक्वल टू 5 की पावर y/2, हमने y को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में इक्वेट हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो, लाइक यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो y/2 इज़ इक्वल टू, इनकी पावर क्या है 1, तो हमने इक्वेट कर दिया है। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस a 64 इज़ इक्वल टू 3। आपने देखा कि हमने 3 किस्म के क्वेश्चंस किए हैं। एक जिसमें आपने अननोन x फाइंड आउट करना था, सेकंड हमारा था जिसमें हमने अननोन y मालूम करना था, और यहाँ पे आपने अननोन वैल्यू हमारी a है, तो हमने a फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू a की पावर y। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 64, इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास नहीं है, a अननोन है, y की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, a के ऊपर पावर 3 है, इस क्यूब को हमने हटाना है, तो हमने क्या करना होगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है व्यूवर्स, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हमने आसान, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद आसान करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को हम पावर में लिख लेंगे। ठीक है, 1/3 इक्वल टू a क्यूब की पावर 1/3, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला क्यूब इस वाले क्यूब के साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, पावर 3 ख़त्म हो गई, यहाँ पे सिंपल a आ गया। अब 64 के ऊपर 1/3 आ गया है, तो हमने क्या करना है, इस 1/3 को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपने 64 का एलसीएम लेना है। तो हमने यहाँ पे रफ वर्क व्यूवर्स, अब हमने क्या करना है, 64 का एलसीएम लेना है ताकि ये 1/3 की पावर जो है ये रिमूव हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। आप देखिएगा, हो सके तो इसको 4 से आप इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 दे दिया, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 की पावर कितनी आ गई है, 4 की पावर 3 आ गई है। ठीक है, आपने ये रूल देखा होगा, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दें, आपने ऐड कर दिया तो 4 की पावर 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको 64 की जगह पे पुट कर देना है। इस क्यूब के साथ ये वाला क्यूब ख़त्म, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। ठीक है व्यूवर्स, तो व्यूवर्स आपने देखा, हमने 3 किस्म के क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं। एक जिसमें हमारा अननोन x था, दूसरे में हमारा जो अननोन y था, और तीसरे में हमारा अननोन a था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।